यूनिट 1 द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया। एक्टिविटी 1 रीड द पजल, डिस्कस इट विथ योर पार्टनर एंड गैस द आंसर। ये हमें पजल रीड करनी है एंड देन हमारे पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और उनको गैस करने को बोलना है कि उनका आंसर क्या आएगा। इट कैन फ्लोट, फ्लाई और फॉल, is found on the land, in the oceans and the sky. It can float. Float मतलब तैरते हैं, जो पेपर बोट हम रखते हैं पानी में और तैरती है, ऐसे वो फ्लोट करता है। देन चिड़ियों के जैसे उड़ता है, फ्लाई करता है और गिर भी जाता है, फॉल हो जाता है। Is found on the land, और वो लैंड पे भी, ज़मीन पे भी हम उनको देखते हैं। In the oceans, वो ओशंस में भी रहता है, जैसे पैसिफिक ओशंस है, इस ओशन पे भी हमें देखने को मिलता है। एंड द स्काई, और आकाश में भी रहता है। इन वॉट आई ईट एंड ड्रिंक, और उसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं। इन फैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ मी, हकीकत में वो हमारे हर एक भाग में भी है। इट्स द मोस्ट नीडेड, और वो सबसे ज़रूरियत वाला भी है, हम उनको सबसे ज़्यादा मांगते हैं। मोस्ट वेस्टेड, और हम उनको वेस्ट भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका वेस्ट भी होता है। एंड द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, और वो एक कॉमन सब्सटेंस है हमारी पृथ्वी पे। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, देन वस्तु ऐसा बोल सकते हैं। अवेलेबल फॉर प्राइज एंड फॉर फ्री, और कभी कभी वो उनकी प्राइस भी लगती है और कभी कभी वो फ्री में मिलता है। इट इज़ वर्शिप्ड एंड फेयर्ड, उनकी आराधना भी करते हैं और वो हमें फेयर मतलब वो हमें डराता भी है। इट इज़ लाइफ गिविंग, वो हमें जीवन भी देता है। एंड ऑल्सो कॉजिंग डेथ, और वो हमें मार भी डालता है, मृत्यु भी हो जाती है उनकी वजह से। इट इज़ डैश, वो क्या है, तो क्या है वो? वाटर। क्या है? वाटर। एक्टिविटी 2 इन द क्लास 6th you did some activities related to water on the earth. Let's read some more about water. हमने 6th में देखा था वाटर वाटर एवरीवेयर, राइट? तो उसके रिलेटेड ये एक लेसन है जो भी वाटर के बारे में बोलता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक पोस्टर बनाया है, सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड। नीचे देखते हैं वाटर फॉर ह्यूमंस, मनुष्य के लिए पानी। Water is the basic component of each cell and essential for our existence. पानी प्रत्येक कोशिका का मूल घटक है और वो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ऐसा लिखा है। बेसिक कंपोनेंट मतलब मूल घटक है, सेल मतलब जो कोशिका होती है वो, और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। It keeps our body temperature at 36.8 degrees Celsius, forms part of blood, helps carry oxygen and nutrition to our cells and removes waste material from our body. मतलब वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उनको 36.8 डिग्री सेल्सियस पे रखता है, मतलब उनको मेंटेन करता है। ज़्यादा भी नहीं होने देता, देन कम भी नहीं होने देता, वो उनको मेंटेन रखता है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड, और ब्लड बनने में भी वो मदद करता है। हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेने के लिए भी वो मदद करता है। एंड न्यूट्रिशन टू आवर सेल्स, और जो हमारी कोशिका है उनके लिए न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते वो लेने के लिए भी मदद करता है। और उसके बाद लिखा है कि एंड रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, और वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कुछ भी कचरा होता है वो भी निकाल देता है। जैसे कि हम यूरिन करते हैं तो सब
वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। ओके, वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी। वाटर हमें क्या करता है? क्लीन रखता है, स्वच्छ रखता है, और हेल्दी मतलब स्वस्थ भी रखता है। वी यूज वाटर टू कुक फूड, वॉश यूटेंसिल्स, क्लीन डिफरेंट थिंग्स, वाटर द प्लांट्स एंड फ्लश द टॉयलेट। और हम लोग पानी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कुक फूड, खाना बनाने के लिए, वॉश यूटेंसिल्स मतलब बर्तन या कुछ भी हमारे साधन सामग्री वो धोने के लिए, क्लीन डिफरेंट थिंग्स और कुछ वस्तुओं धोने के लिए, वाटर द प्लांट और जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी देने के लिए, देन टॉयलेट में फ्लश करने के लिए भी हम उनको यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज इट फॉर रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सेलिंग एंड फिशिंग। और हम उनको इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, सेलिंग है एंड देन फिशिंग। ऐसे के लिए भी, मनोरंजन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। कुछ लोग दरिया किनारे स्विमिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि गोवा, देन में सेलिंग भी करते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं, उनको सेल कहते हैं, एंड देन फिशिंग, मछलियाँ भी पकड़ते हैं। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। पानी बहुत ही आवश्यक है। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 days। एक पर्सन बिना खाने 30 दिन के लिए जी सकता है, लेकिन बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर। लेकिन एक वीक से ज़्यादा पानी के बिना वो नहीं जी सकता। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। और हम अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ों के लिए पानी का उपयोग करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, हम पानी को एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के लिए भी हम उनको यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर एज मच एज इन 10 meters deep, 100 meters wide and 7.1 million kilometers in length, long enough to encircle the globe 180 times to produce food for today's world population every year। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि हम हर साल हमारी दुनिया की आबादी के लिए हम खाना उत्पादन करते हैं, उनके लिए कितना पानी यूज होता है? 10 मीटर्स दूर और 100 मीटर्स चौड़ा और 7.1 मिलियन किलोमीटर्स की लंबाई का पानी का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि दुनिया को हम 180 बार घेर सकते हैं, इतना ज़्यादा पानी हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? खाना बनाने के लिए, खाना को उत्पादन करने के लिए। वाटर हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड to the West Pacific Ocean, almost every water body found on the earth is an important habitat for plants and animals। एक छोटे से तालाब से लेके विशाल प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है, वहाँ तक पृथ्वी पर हर जगह पाए जाने वाले जो पानी का भाग है, वो पौधों को, जो प्लांट्स है उनके लिए, और उन जो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। लाइफ बिगेन इन वाटर एंड इवन टुडे हाफ द वर्ल्ड्स क्रीचर्स लिव अंडर वाटर। और यहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि जीवन पानी में शुरू हुआ, जो लाइफ है वो कहाँ शुरू हुई? पानी में शुरू हुई, और आज भी आधी दुनिया के प्राणी पानी के नीचे रहती है। अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे रहती है। आप कभी कभी देखते होंगे जब ज्योग्राफी चैनल वगैरह में आते हैं, तब दिखाते हैं कि हमारे अंडर वाटर दरिया के नीचे कैसे कैसे जीव रहते हैं, बराबर। तो आधी आबादी कहाँ रहती है? अंडर वाटर रहती है। उसके बाद वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन, और जो हमारी घर में बिजली आती है वो भी पानी की वजह से आती है। कैसे? हम आगे देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज वाटर आइदर इन द प्रोडक्शन और डिस्पोजल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि
लगभग सभी औद्योगिक जो फैक्ट्रियां होती है या जो उत्पादन करने वाली कारखाने होते हैं वो सब पानी का उपयोग करती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई इंडस्ट्रियल बेड्स हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक। और हम देखते हैं कि मोस्टली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ होती है, वो कहाँ पे रहती है? नदी के किनारे पे, रिवर बैंक मतलब पानी के किनारे पे होती है, क्योंकि उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। हमारे उकाई डैम में भी और जो थर्मल है वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, वो भी नदी के किनारे, तापी नदी के किनारे बनाए गए हैं, राइट। तो पानी को, तो फैक्ट्रियों के लिए जो पानी है वो बहुत ही आवश्यक होता है। वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन, और पानी बिजली का उत्पादन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण का घटक है। रिवर वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। और जो नदी होती है, नदी पर डैम बना के थर्मल पावर के प्लांट जो होता है उनके द्वारा, उनके माध्यम से जल विद्युत जो पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं, तो उसमें भी पानी यूज किया जाता है। एक्टिविटी 3, मैच द वर्ड्स इन ए विद बी। यहाँ पे हमें 2 कॉलम दी गई है। फर्स्ट में लिखा है एसेंशियल, एसेंशियल के साथ क्या आएगा? सी, एयर एंड फूड। उसके बाद सेकंड नंबर हैबिटेट, हैबिटेट में क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है? फिश, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट वगैरह, वो हैबिटेट में आएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या? प्रोडक्शन में क्या आएगा? एफ में क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो प्रोडक्ट बनाता है, बराबर, तो उसमें आएगा। देन डिस्पोज यानी जो हम मिटाते हैं, कचरा है वो, तो उसमें क्या आएगा? ऑप्शन ई, गार्बेज, वेस्ट वगैरह आएगा उसके साथ। देन रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के साथ क्या आएगा? जो एंटरटेन वाले हमने देखा था, स्विमिंग वगैरह, तो वो उनके साथ आएगा। योगा, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वो 5 नंबर के साथ आएगा। ओके। देन 6th नंबर कंपोनेंट घटक जो होते हैं वो बी, कार, टायर, म्यूजिक, हारमोनी, ब्लड, वो उनके साथ आएगा। ओके, तो ये है एक्टिविटी 3। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हाउ मच वाटर डू यू यूज एवरी डे, एड डेली एक्टिविटीज टू द लिस्ट। अभी लिखा है कि आप हर रोज कितना पानी यूज करते हैं, वो यहाँ पे दिखाया है कि डेली एक्टिविटी क्या क्या है। जैसे हम ब्रशिंग टीथ, जैसे दांत साफ करते हैं, देन शावर, नहाते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोते हैं, और कितने डेज टोटल यहाँ पे लगा देना है। अगर ब्रशिंग टीथ में लीटर में लिखना है, अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर, तो हमें क्या करना है? पानी जो है वो लीटर में लिखना है। अगर हम पानी ब्रश करते हैं तो हम 1 लीटर यूज़ करते हैं, तो 1 लीटर लिखना है। बाथिंग शावर में हम कितना लेते हैं? 30 या 40 लीटर इतना होता होगा, आई थिंक 25, या वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए ज़्यादा है, 50 से ऊपर लिख सकते हैं। ओके। देन कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए आप कितना 3 या 4, 5 जितना भी लीटर आप पीते हैं वो लिखना है, एंड देन टोटल लिखना है, ओके, ऐसे निकालना है। देन आगे देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। टॉक टू द पीपल एट होम एंड फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज यूज्ड एट योर होम एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ एंड एवरी ईयर टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे हमें कोई भी फैमिली को, किसी को भी, या हमारी फैमिली को भी पूछना है कि हर रोज़ आप कितना यूज़ करते हैं, और उनकी वजह से हमारे 1 वीक को निकालना है, और 1 वीक से 1 मंथ का, एंड देन 1 ईयर का निकालना है। तो मेरे फैमिली में 4 लोग रहते हैं, तो ऐसे मैंने निकाला है। जैसे कि मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली। उसके बाद लिखा है माई फैमिली यूजेस 200 लीटर यूज़ करती, तो मैं वहाँ पे 200 लिखूँगा। 200 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। एंड 1 पर्सन यूजेस एवरेज, और 1 पर्सन का एवरेज निकालते हैं हर रोज़ का, तो कितना होता है? 1 डे का 50 होता है, बराबर। एक दिन का 50 होता है, तो 200 होते हैं 4 लोगों का। तो लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, एंड लीटर 350 लीटर्स इन अ वीक, 350 होते हैं 1 वीक के, बराबर। 7 डेज होते हैं,
इफ़ आई एड ऑल फैमिली मेम्बर्स वाटर यूसेज ऑफ द वीक वी यूज़ कितने होंगे, हम गिनती लगाते हैं तो 1400 होते हैं, इतना लीटर्स ऑफ वाटर एवरी वीक यूज़ होता है हमारी फैमिली का। देन उनका हम एक ईयर करके निकालते हैं तो दिस मीन्स वी यूज़ 42,000, मतलब 42,000 लीटर हम एवरी मंथ में यूज़ करते हैं। और एवरी मंथ एक ईयर के हम उनको गिनते हैं तो कितने होते हैं, 5,04,000, कितने 5,04,000 लीटर एवरी ईयर हमारी फैमिली में यूज़ होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। आप अपनी फैमिली या कोई भी किसी को भी आप पूछ सकते हैं और वैसे आप यहाँ पे फिलिंग करना है। देन एक्टिविटी 4, हियर आर सम वेज you can use water or misuse it. Talk to your friend and put them in appropriate column. यहाँ पे कुछ कॉलम्स दी गई है, लिखा है कि use only as much water as you require. आपको जितना यूज़ करना है इतना आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे 2 कॉलम बनाइए नीचे, देखो does, don't, वो लिखिए। तो आप अगर करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे, अगर नहीं करते हैं तो राइट साइड में लिखना है। ओके, तो आपकी मर्जी, आपको कहाँ लिखना है वो समझ समझ के लिख देना है। मैं आपको उनके नंबर्स में दिखा देता हूँ फटाफट, आप देख लेना मेरे हिसाब से, देन आप अपने हिसाब से चेक कर लेना कि कैसे हैं। तो आंसर्स मैं दे देता हूँ कि ओके। देन आगे जाते हैं। एक्टिविटी 5, वर्क विथ पार्टनर एंड लिस्ट योर डेली एक्टिविटीज़ वेयर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये भी उनकी टाइप का है, डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उस टाइप के लिखना है, इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं तो जैसे फूड वी ईट वो इनडायरेक्ट हो जाता है, बराबर। डायरेक्ट हम फैन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, लेकिन फूड हम उनसे इनडायरेक्टली करते हैं क्योंकि खाना बनाते हैं उसमें लाइट यूज़ होती है, देन खाना खाते हैं, खाना बनाने में ऐसे वो इनडायरेक्ट हो जाता है, उन टाइप से लिखना है। जैसे कि हम लाइट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट, तो वो भी हम डायरेक्टली करते हैं। देन व्हीकल्स है, देन हीटर है, वो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर वगैरह। एंड इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, टॉयज़ और चिल्ड्रन है, देन क्लॉथ्स है, फिर बिल्डिंग्स, देन बुक्स हम रीड करते हैं, वो सब इनडायरेक्टली यूज़ है, बराबर। उनके उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं यूज़ करते। ओके, तो उस टाइप के कुछ सेंटेंसेस है, मैं आपको आइडियाज़ दे देता हूँ, थोड़ा सा आप वैसे लिख सकते हैं। ओके, देन आगे जाते हैं। एक्टिविटी 6, डू यू नो वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है। तो यह पैराग्राफ हम सीखेंगे। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज़ करते हैं, डायरेक्टली, जैसे हमने वो कॉलम में देखा, डायरेक्टली यूज़ करते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज़ करते हैं, बराबर। तो आगे लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, राइट। जैसे सन ऊर्जा है, वो सब है सन, वैसे ही भी ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऊर्जा है, जैसे उनसे हमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट। जैसे फैन चला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, कि मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। कारखाने भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज़ नॉट ईजी, और जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करना कोई ईजी बात नहीं है, मतलब ऐसे कोई खाने का खेल नहीं है, राइट। जैसे खा लेते हैं और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, वो उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद लिखा है देयर आर मेनी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी के सोर्स है, जैसे जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सन ऊर्जा है, तो वो एनर्जी के फॉर्म है। दीज इंक्लूड नॉन रिन्यूएबल सोर्स लाइक पेट्रोलियम, कैरोसिन, कोल, एक्सेट्रा। ये नॉन रिन्यूएबल है, ये एक बार ख़त्म हो जाते फिर हमको मिलते नहीं है। जैसे कि पेट्रोलियम एक बार पूरा हो जाता है तो ख़त्म हो जाएगा, वो कोल है, कैरोसिन, ये एक बार हमने यूज़ कर लिया वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन एंड रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, तो ये रिन्यूएबल है, जैसे कि उनको जितना हम यूज़ करते हैं उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होता ही होता है, उनको हम रिन्यू कर सकते हैं, बराबर। पवन भी आता है, वो कभी रुकता है नहीं है, बराबर।
तो वो रिन्यूएबल है। यहाँ पे 2 टाइप के सोर्सेज दिए गए हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। याद रखना है कौन कौन से हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल एंड वन डे, बराबर वही लिखा है कि वो नॉन रिन्यूएबल है, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन, और वो कहाँ पे यूज होते हैं ऐसे चीजें जहाँ पे एनर्जी को, थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, वहाँ पे वो चीजें यूज होती हैं। पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस लाइक CNG एंड LPG आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड कुकिंग फूड। और पेट्रोल, डीजल, गैस है वो कहाँ पे यूज होता है, CNG, LPG आपने सुना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सुना होगा, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये कहाँ पे यूज होता है, व्हीकल कुकिंग फूड में, व्हीकल्स में पेट्रोल डालते हैं, CNG भी होता है, बराबर, तो उसमें हम यूज करते हैं। देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरमेंट। और जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे हमने ऊपर देखा कि कोल है, कोलसा बोलते हैं, वो कैरोसिन है, पेट्रोलियम, वो क्या करते हैं, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, मतलब वो प्रदूषित करते हैं। हावेवर दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे, और वो आज कैसे हैं, प्राइमरी सोर्स मतलब प्राथमिक जरूरियात जैसे हैं, प्राथमिक सोर्सेस है एनर्जी के। बट इट्स टाइम नाउ दैट वी टर्न टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। और अभी हम किसकी ओर जा रहे हैं हम, जो रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे कि सन ऊर्जा है, मतलब सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जैसे कि विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उनके तरफ हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होती, और पेट्रोलियम है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो अभी लोग किसके थ्रू जा रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स की ओर, और कंजर्वेशन मतलब उनकी बचाव करते हैं, वो उनको कंजर्व करने की ट्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विच आर 2 मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो उनके मेजर कौन से डिसएडवांटेज है, मतलब जो फायदे लायक नहीं है, वो चीज़ें कौन कौन सी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड फास्ट डिप्लेटिंग, कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बराबर, और पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलाता है, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट के बारे में कुछ नया जानने वाले हैं, वो एक्टिविटी 9 में है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय बाय, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय।